जी वेलकम बैक। जी नाजरीन, तो हमारे साथ हैं शहजाद अली खान। आइए उनसे बात करते हैं जहाँ से बात खत्म हुई थी। जी तो जैसे कि मैंने बताया कि वो मेरा पहला प्ले था। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताऊं कि जब मैं टीवी आर्टिस्ट नहीं था, उससे पहले मैंने एक फिल्म की थी। ये बड़ी हैरत अंगेज बात है, लोगों को यकीन नहीं आता। मैंने सिंधी फिल्म की थी, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर वो फिल्म मुकम्मल नहीं हो सकी। लेकिन मैंने फिल्म का कैमरा उस वक्त देख लिया था जब मैंने टीवी का कैमरा भी नहीं टीवी का नहीं देखा, यानी फर्स्ट तो फिर आपकी फिल्म हुई। हाँ, लेकिन मैं उसे कंसिडर नहीं करता क्योंकि जाहिर है वो मुकम्मल नहीं हो मुकम्मल सकी। नहीं हो और सकी। उसके बाद ड्रामा जब चला तो ड्रामे में मुझे लोगों ने पसंद किया, तो जाहिर है फिर मैं वहीं से अपना स्टार्ट उसको कहता हूँ। फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? टेलीविजन का या फिल्म का? टेलीविजन फिल्म दोनों का बताएं। पहला एक्सपीरियंस तो मेरा बड़ा, जाहिर है हर आदमी के लिए एक परेशान कुन होता है। अच्छा, मेरी गुड लक कह लें उसको या बैड लक कह लें, मैं गुड लक ही कहूंगा कि मेरा जो पहला शॉट था पाकिस्तान टेलीविजन के अंदर, वो उस वक्त के एक बहुत ही नामवर अदाकार असलम लाटर साहब के साथ था। और असलम लाटर साहब उस वक्त रूल करते थे पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर। वो विलनिश कैरेक्टरों के अंदर मतलब चंद ही लोग होते थे उस वक्त, तो जाहिर है टांगे कब कपा रही थी। लेकिन ये कि अपने ऊपर भरोसा था, अल्लाह पे भरोसा था, तो कोशिश करके वो निकाल गया मैं। कर दिया सीन। जी हाँ। लाइंस भूले, कैमरा फेसिंग करने में प्रॉब्लम हुई। एज सच उसमें मेरी जो पहला मेरा शॉट था ना, जो पहला शॉट था, उसमें मेरे को इतने खास डायलॉग्स नहीं थे। नहीं थे। वो बस एक एक सीन था कि जी वो एक गार का एक सेट लगा हुआ है पाकिस्तान टेलीविजन के डी स्टूडियो में, तो वहां से वो असलम लाटर साहब सीढ़ियों से उतर के आ रहे हैं और वो एक लिफाफा पैसों का फेंकते हैं और मैं उसको हाथ से ऐसे पकड़ता हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जब मैं तीसरे दिन टीवी स्टेशन पहुंचा और इकबाल भाई के रूम में गया, तो उन्होंने कहा कि भाई वो आइडिया तो हेडक्वार्टर ने ड्रॉप कर दिया। बस बहुत दिल टूटा था उस वक्त तो, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही और लगा रहा, धक्के खाता रहा, पीटीवी जाता रहा। और उसके बाद वो ड्रामा दोबारा मतलब लिखा गया। वो अखबार जहां में एक सिलसिला था हमीद कश्मीरी साहब का, एक स्टोरी उसकी आती थी वहां उनकी पादाश के नाम से, जो 4 लड़कियों की जिंदगी पर मबनी कहानी थी, जिन्हें अपने आइडियल की तलाश होती है और फिर वो बहुत सारे उसमें सक्सेस कर जाते हैं और बहुत सारे लोग, लड़कियां धोखा खाती हैं अपने आइडियल के चक्कर में। तो वो इस तरह की कुछ स्टोरी थी। सही। तो उसके बाद फिर पीटीवी से ही जुड़े रहे आप? जी हाँ, बिल्कुल। और पीटीवी तो हमारी माँ है और पीटीवी ने ही हमें पैदा किया है। और हम तो बड़े एहसानमंद हैं पाकिस्तान टेलीविजन के कि ये वो इंस्टीट्यूट है जिसने हमें सिखाया भी और पैसे भी दिए। ये कैसी कमाल बात है। आप कहीं किसी इंस्टीट्यूट आप कहीं किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं पढ़ने के लिए या कोई काम सीखने के लिए, तो वहां आपको पैसे देने पड़ते हैं। बिल्कुल। तो वहां से तो हमारी गुड लक ये थी कि हमें पैसे मिलते भी थे और सीखते भी और थे। सीखते भी थे। और काम का काम होता था। हाँ बिल्कुल। और हमने बड़े अच्छे डायरेक्टर्स के साथ, वो वहाँ डायरेक्टर्स नहीं कहलाते थे, प्रोड्यूसर्स कहलाते थे पीटीवी में। लाइक मेरे जैसे इकबाल लतीफ साहब हैं, काजिम पाशा साहब हैं, हैदर इमाम रिजवी साहब, कासिम जलाली साहब, बहुत सारे इस तरह के जो असातिज़ा थे उनके साथ काम किया। और बस अल्लाह ने कुछ जो भी उसकी देन होती है एक मकाम बना दिया। आज आपको बैठा हुआ इंटरव्यू दे रहे हैं। जी। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्योंकि आपने पीटीवी के साथ भी बहुत काम किया है और अब जो हमारे चैनल्स हैं बहुत सारे वहाँ भी कर रहे हैं, तो उस वक्त और इस वक्त में क्या फ़र्क लगता है आपको? क्या डिफरेंस है? है ना, मसला ये है कि उस वक्त प्रोफेशनलिज्म बहुत था, अब प्रोफेशनलिज्म लेक करता है। क्योंकि देखें, अच्छा है, नए लोगों को आना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूं कि जब, क्योंकि ये एक ऐसा काम है
कि इससे बहुत सारे लोगों के घर की रोजी रोटी चलती है, बिल्कुल उनके घर चलते हैं। बिल्कुल। तो ये कोई जोक नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है। तो अगर आप अपने काम से सिंसियर नहीं है और आप अपने काम को अच्छे तरीके से नहीं कर सकते, तो आप एक किसी जरूरतमंद का हक मारते हैं। तो इससे बेहतर है कि आप फिर कोई और काम कर लें। बिल्कुल अगर आप इसमें दिलचस्पी नहीं रखते और महज तफरी के लिए या टाइम पास के टाइम लिए आप इस पास। काम में आए हैं, तो मेरा ख्याल है नहीं करना चाहिए। फिर बिल्कुल इससे किसी हकदार की हक तलफी होती है। बिल्कुल। और अब जो सिलसिला पहले हम जब पाकिस्तान टेलीविजन में, चूंकि मैंने टेलीविजन से बहुत काम किया है, इसलिए मैं बार बार पाकिस्तान जी टेलीविजन का जिक्र कर रहा हूँ और मुझे करना भी चाहिए। जब हम उस वक्त काम करते थे तो बड़ा एक लफ्ज वहां पे इस्तेमाल किया जाता था कि अंगूठी में नगीना फिट करते हैं। मतलब जिस तरह का किरदार लिखा हुआ होता था, उसी तरह का एक्टर चूज किया जाता था, जो उसमें लगे कि हाँ यार ये इस कैरेक्टर कैरेक्टर पे। इसी के लिए लिखा गया है। हाँ तो लेकिन अब जो है मिसकास्टिंग बहुत होती है। बिल्कुल अच्छा, फिर माजरत के साथ हमारे दूसरे इलाकों से आए हुए बहुत फनकार हैं जो उर्दू भी अपनी मकामी जबान में बोलते हैं, तो उससे जरा सा ज़ाहिर है ड्रामे पे, उसके ड्रामे के इम्पैक्ट पे असर पड़ता फर्क पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप प्रोफेशनल हैं और आप अच्छा काम करना चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें। अब देखें, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं कि पीटीवी में रात 8 बजे ड्रामा चलता था। उस जमाने में हर सेंटर को एक ड्रामा एलोकेट होता था, ठीक है ना। तो इस तरह से लाहौर से एक हफ्ते में एक ड्रामा लाहौर का चलता था, फिर एक कराची का चलता था, फिर एक पेशावर का चलता था। इस तरह से मुख्तलिफ सही सेंटर्स के ड्रामे चला करते थे। तो लोग उसका इंतजार किया करते थे और होता यह था कि जनाब 8 बजे ड्रामा चला और 9 बजे अम्मा ने कहा कि जरा दही ले आओ। तो जब हम दही लेने जाते थे तो हम मशहूर हो चुके होते थे। सही। आप जब वहां दही वाले की दुकान पर खड़े होते थे तो लोग कहते थे यार तुम तो अभी ड्रामे में आ रहे थे। हाँ तुम दही लेने आ गए। हाँ, तो अम्मा का हुक्म भी तो मानना है ना भाई। बिल्कुल तो लेकिन अब यह है कि अब उस तरह से लोग मशहूर नहीं हो रहे हैं ना। एक शोहरत होती है, एक वो होता है, क्योंकि लोग एक तो चैनल्स इतने हो गए हैं, चैनल्स बहुत हो गए और ठीक है उतने ना। ही एक्टर्स भी कितने हैं। फिर हम सबसे बड़ी बात ये कायनात कि हम अब क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी पे ध्यान देते हैं। बिल्कुल तो हमारी क्वालिटी जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है, जिसकी वजह से शायद मेरा ख्याल है ड्रामा हमारा थोड़ा सा दब गया है और लोगों ने उसे देखते हैं, बहुत लोग देखते हैं, मैं भी देखता हूँ। मेरी मिसेस देखती हैं तो मैं भी उनके साथ बैठा होता हूँ तो कभी देख लेता हूँ। लेकिन बहुत सारी जगहों पे मेरे दोस्त कहते हैं कि आप कूड़ा मत करें। लेकिन ये कि चूंकि मैंने इस काम को एक एक इबादत समझ के किया है, मैंने इस काम को ये समझ के किया है कि इससे मेरा घर चलता है, तो जब मैं बुरा काम देखता हूं तो मुझे कुड़ना पड़ता है, मैं रह नहीं सकता। तो बस इतनी सी बात है, मुझे किसी से कोई गिला नहीं है। देखें, जब क्रिकेट की टीम बनती है ना तो उसमें जूनियर खिलाड़ी भी होते हैं, सीनियर खिलाड़ी भी होते हैं, और जूनियर्स को सीनियर्स से सीखना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ कुछ थोड़ा सा एक प्रॉब्लम ये रहा है कि हमारे जो जूनियर्स हैं वो एज सच सीखना पसंद नहीं करते। अगर आप किसी को कोई बात अच्छी बता भी दें तो वो कहता है कि यार ये अपने आप को बड़ा कुछ समझते हैं और ये होता है वो होता है। हालांकि वो उनकी बेटरमेंट के लिए भी होता है, बिल्कुल, और ड्रामा की बेटरमेंट के लिए भी होता है। क्योंकि जब वो ऑन स्क्रीन जाते हैं तो उनको ये नहीं पता होता कि ये बात इनको किसने बताई थी। जी जी, ठीक है ना। तो लोग कहते हैं यार इसने बहुत अच्छा काम किया। हाँ। तो मैं समझता हूँ कि मैं आज भी अपने सीनियर्स को देख करके सीखता हूँ। सही बात। क्योंकि ये देख करके और समझ करके सीखने वाला काम है। बिल्कुल। ये वो वाला काम नहीं है कि जी इसमें कोई हाथ पकड़ के आपको स्क्रू ड्राइवर से बता देगा कि ऐसे एक्टिंग करो वैसे एक्टिंग करो। तो आज भी अल्लाह का शुक्र है, मैं अपने सीनियर्स के साथ जब काम कर रहा होता हूँ, उनका कोई शॉट चल रहा होता है तो मैं वहां खड़ा होकर उनको ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा मुझे बताएं कि एक्टिंग का शौक था, इत्तेफाकिया हो गया, हादसाती तौर पे हो गया, कैसे हो गया?
यार ये देखें, हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं एक एक्टर पल रहा होता है। अब उसके इजहार का तरीका अलग अलग होता है। मुझे था शौक, मैं लोगों की नकलें करता था, आवाजें निकालता था, ये करता था और बड़े स्टाइल देता था। मेरे दोस्त ही कहते थे कि यार ये बड़ा अदाकार बनता है अपने आप को और बड़ा वो। फिर मेरे एक दोस्त थे जिनका इस फील्ड से कोई ताल्लुक नहीं है, तारिक रफीक साहब। उन्होंने मुझे कहा एक रोज, मैं बैडमिंटन प्लेयर था, मैं बैडमिंटन खेलता था, तो हम एक दिन बैडमिंटन खेल रहे थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार आप टीवी में क्यों नहीं काम करते। तो मैं बहुत शॉर्ट करके आपको बता रहा हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि यार देखें, मुझे जी हुजूरी की आदत नहीं है और सिफारिश मेरी कोई है नहीं। सही। तो उनके कोई कजन थे पीटीवी में, जीएम के पीए थे महमूद साहब, मुझे आज तक नाम भी याद है इसलिए कि वो मेरे मौसिम है। तो वो मुझे वहां ले गए। वो जीएम साहब अब्दुल करीम बलोच साहब थे उस वक्त, बड़े अल्लाह उनको गरी की रहमत करे, बड़े नफीस इंसान थे। तो उन्होंने मुझे इकबाल लतीफ साहब के पास भेजा, फिर इकबाल लतीफ साहब ने मुझे कास्ट कर लिया और उसके बाद ये सिलसिला चल पड़ा। फिर ये प्ले करने के बाद कुछ टाइम हुआ तो हम बिल्कुल फारिग, कोई काम नहीं था, क्योंकि अब अगले साल जब सेंटर को ड्रामा मिलेगा तो फिर काम करेंगे। तो बस उसके बाद वो प्ले करने के बाद कुछ वक्त फारिग रहा और कहीं से कोई छोटी मोटी ऑफर आ जाती थी, कोई छोटा रोल मिल जाता था तो कर लिया करते थे, क्योंकि उस जमाने में ये नखरा नहीं होता था कि यार ये छोटा रोल है, ये बड़ा रोल है, मतलब काम से दिलचस्पी होती थी तो हम काम। फिर उसके बाद वक्त गुजरने के साथ साथ एक बार काजिम पाशा साहब की मुझे कॉल आई टीवी से। तो वो मेरे लिए बड़ा एक वो था, क्योंकि काजिम पाशा साहब एक बहुत नामवर प्रोड्यूसर थे। तो जब उनकी मुझे कॉल आई तो मैं बड़ा खुशी से निहाल हुआ कि यार ये तो मैं उनके साथ काम करूंगा, बड़ा मेरा वो हो जाएगा। खैर मैंने वो एक ड्रामा था पार्ट टाइम गालिबन, जो मुझे अगर याद है तो उसमें बड़े बड़े लोग थे भाई, रुबीना, अशरफ और फलाना और ये और वो। तो वो जब मैंने उन लोगों के साथ काम किया तो मुझे कॉन्फिडेंस भी बहुत मेरा बहाल हुआ। खैर वो एक ड्रामा किया, वो भी हिट हुआ, अच्छा चला। उसके बाद एक काजिम पाशा साहब एक सीरियल कर रहे थे, इल्जाम, नया नया ये प्राइवेट टीवी शुरू हुआ था, ये एसटीएन गालिबन, एनटीएम और एसटीएन। तो उसके लिए वो प्ले कर रहे थे और उसके लिए उनको थाईलैंड जाके शूटिंग करनी थी। तो वो जब थाईलैंड से शूटिंग वूटिंग करके वापस आ गए तो मुझे भी एक वो था कि यार मैं भी इस ड्रामे में होता तो थाईलैंड जाता, क्योंकि हाँ तो थोड़ा सा जाहिर है वो एक चाम होता है ना आपको आउटडोर जाके काम करने का, और वो भी गैर मुल्क में। तो मुझे बड़ा वो हुआ, मैंने कहा यार मुझे नहीं लिया इन्होंने और ये और वो। खैर तो मुझे किसी ने कहा यार अगर तुम्हारा नसीब होगा तो तुम्हें मिल जाएगा इसमें काम। खैर ये लोग थाईलैंड वगैरह से शूटिंग करके वापस आ गए, वहां तो मुझे नहीं ले गए। तो यहाँ आए तो उन्होंने मुझे बुलाया, काजिम साहब ने, और मुझे उन्होंने स्क्रिप्ट दे दिया कि ये कैरेक्टर है अजीत का। उस प्ले का नाम था इल्जाम। अच्छी बड़ी कास्ट का प्ले था, नुमान एजाज, शब्बीर जान और बेइंतहा एक्टर्स थे उसमें। तो वो मैंने उसमें एक इंडियन बिजनेस टाइकून का रोल किया था जिसमें मैंने सारी हिंदी बोली थी। अरे तो बस वहां से यूं समझ लीजिए कायनात कि मुझे लोगों ने रिकग्नाइज किया कि ये भी कोई एक्टर है। जबरदस्त। और वहां से बस अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वो सिलसिला आज तक कायम होता है। चलें मजीद हम बातें करेंगे जरूर। जी नाजरीन, तो बड़े मजे मजे की बातें हो रही हैं इनकी लाइफ के बारे में, तो मुझे भी कुछ नहीं पता था, जो पता चल रहा है, और मजीद बातें करेंगे। अभी टाइम हो गया एक ब्रेक का, मिलते हैं जी।